हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 आरंभिक समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते हैं। हम लोग वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आखेट या खाद्य संग्रह। आखेट और खाद्य संग्रह किसे कहते हैं तो हम लोग जानेंगे। खाद्य संग्रह पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। उन्हें हम लोग आखेट या खाद्य संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल या आवास स्थल कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस स्थान पर रहते होंगे पहले, वहाँ पे वो अपना औजार भी बनाते होंगे, जो कि उनका अवशेष हमें मिला है। नेक्स्ट हमारा है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। तो हमें आदि मानव की बारे में जानकारी हमें पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ औजारों, कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा है भारत के विभिन्न स्थलों में पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के किन किन स्थानों में पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो ओडिशा में हमारा मयूरभंज मिला है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, राजस्थान में दिदवाना और गुजरात में हमें हिरना घाटी मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। हमें छोटा नागपुर वर्तमान भारत में हमें कौन सा उपकरण मिला है। तो पहला हम लोग देखेंगे पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले। तो किस स्थान पे? तो झरिया के कोयला खानों में हमें पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले मिले हैं। हमारा उस समय का पुरापाषाण युग था जब यह हमें मिला था तब। नेक्स्ट हमारा देखेंगे चाकुनुमा धारदार पत्थर कहाँ मिले हैं? तो चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में बूढ़ाढी तांबड़ा में। तो यह किस काल में मिला है? तो नवपाषाण काल युग में हमें मिला है। सुंदर कुल्हाड़ी बूढ़ाढी तांबड़ा में नवपाषाण युग में हमें सुंदर कुल्हाड़ी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है तांबे की कुल्हाड़ियाँ। तो बसिया गुमला में ताम्र युग में हमें यह तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भीमबेटका मध्य प्रदेश। यह एक आवासीय पुरास्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाके में पाई जाती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में आग जब जलाया जाता था तो पत्थरों को आपस में टकराया जाता था, उससे चिंगारी निकलती थी और आग जल जाता था। पाषाण काल के विभिन्न 3 चरण। तो पाषाण काल के विभिन्न 3 चरण है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका टाइम पीरियड है पुरापाषाण काल का 20 लाख वर्ष से 12 लाख साल वर्ष पहले, मध्य पाषाण का 12,000 से 10,000 और नवपाषाण काल का 10,000 से 4,000 तक का समय माना गया है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है शैल चित्रकारी, रॉक आर्ट।
प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंधारों में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैलचित्र हम लोग कहते हैं। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रकारी हमें इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू इमाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लू इमाम, इनका चित्र आप देख सकते हैं। तो इनका जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए थे। इन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले शैलचित्र का खोज किया था। हजारीबाग के इस्को ग्राम में इन्होंने शैलचित्र का खोज की थी। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैलचित्रों की खोज की। कोहबर एवं सोराह चित्रकला में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इन्होंने ट्राइबल वुमेन और स्टेट कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोराह चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड के चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का भी निर्माण किया, कई पुस्तकें भी लिखी। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला था। ब्लू इमाम के दादा सैयद हसन इमाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। इनका चित्र आप देख सकते हैं, इन्हीं का नाम ब्लू इमाम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह के कुछ जिलों में शैलचित्र प्राप्त हुए, जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति थे। तो हजारीबाग इनके खोजकर्ता ब्लू इमाम थे। गढ़वा डॉक्टर राकेश तिवारी। रांची का खोजकर्ता डॉक्टर बिंदुला जायसवाल। और कोडरमा गिरिडीह डॉक्टर A.K. प्रसाद। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अध्याय 2 आरंभिक जीवन NCERT पुस्तक 6 का चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।